धुरंधर मूवी में एक डायलॉग बोला गया कि किस्मत की सबसे शानदार बात होती है कि वो पलटती जरूर है। अब जब मैं आपको वीडियो खत्म करूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। दरअसल इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा मिथ इस समय यह है कि सिलेक्शन सिर्फ टैलेंट और रेपुटेशन पर होता है, जबकि रियलिटी यह है कि आज की तारीख में सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मैटर करती है टाइमिंग, रोल फिट और सिस्टम की नीड। मतलब अभी हमें किस चीज की जरूरत है, किस खिलाड़ी की जरूरत है। और आज जब हम ऋषभ पंत के ओडीआई फ्यूचर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक प्लेयर का केस नहीं है, बल्कि एक फॉर्मेट स्पेसिफिक ट्रांजिशन का सिग्नल है। ओडीआई क्रिकेट, जो कभी किसी जमाने में इंडियन क्रिकेट का बैकबोन था, अब सबसे कम प्लेड फॉर्मेट बन चुका है। और जब किसी फॉर्मेट को टाइम कम मिलता है, तो वहां पर एक्सपेरिमेंट्स की लग्जरी बचती नहीं है। इसलिए पंत वर्सेस किशन का डिबेट इमोशन का नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर और प्लानिंग का डिबेट ज्यादा लगता है। और जो लोग इस डिसीजन को शॉक कह रहे हैं, वो इंडियन क्रिकेट के रोड मैप को गलत एंगल से देख रहे हैं। आप इस बात को समझिए, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट एक इंटरेस्टिंग फेज में एंटर कर चुका है। व्हाइट बॉल सक्सेस अचीव हो चुकी है, लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो रहा है। 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के दरवाजे हमारे बिल्कुल ठीक सामने हैं, लेकिन प्लानिंग विंडो अभी से ओपन हो चुकी है। मार्च से टी20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा और उसके बाद इंडिया का अटेंशन नेचुरली ओडीआई फॉर्मेट पर शिफ्ट कर जाएगा। एक फॉर्मेट जो कैलेंडर में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के साथ इंडिया ने फॉर्मली अपना ओडीआई साइकिल रीस्टार्ट किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देन साउथ अफ्रीका के खिलाफ करीब 6 मैचेस खेल लिए हैं। इन 6 मैचेस के थ्रू आउट सिलेक्शन ने एक कोर पूल ऑफ 19 प्लेयर्स आइडेंटिफाई किया है। शुभमन गिल वहां पर कप्तान बनाए गए हैं, श्रेयस अय्यर वहां पर डिप्यूटी सिलेक्ट किए गए हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर्स को किसी के ना चाहने के बावजूद भी कोर का हिस्सा बना दिया गया, एंड वो लोग बिल्कुल इस बात को प्रूव कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते बार बार रेस्ट दिया जा रहा है। यह डिसीजन इटसेल्फ दिखाता है कि ओडीआईज को लॉन्ग टर्म लेंस से देखा जा रहा है, शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स से नहीं। अब आता है सेंट्रल सवाल, ऋषभ पंत का ओडीआई स्पॉट आखिर क्यों एकदम से वल्नरेबल लग रहा है। देखिए, पंत का लास्ट ओडीआई अपीयरेंस 7 अगस्त 2024 को श्रीलंका के खिलाफ था। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका टूर के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उनको एक भी मैच खेलने के लिए नहीं मिला। ओडीआई क्रिकेट में ये एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेटर होता है। जब आप स्क्वाड में हो पर 11 में नहीं, तो यूजुअली मतलब होता है कि मैनेजमेंट आपको रोल फिट नहीं मान रहा है। पंत का रोल हिस्टोरिकली मिडिल ऑर्डर विकेटकीपर बैटर का रहा है। ओडीआईज में इस रोल के लिए इंडिया स्टेबिलिटी को ढूंढता है, सिर्फ शॉट मेकिंग नहीं। डोमेस्टिक सीजन में पंत दिल्ली के फिलहाल कप्तान है विजय हजारे ट्रॉफी में। उनके स्कोर्स की बात करें तो पहले मैच में 5 रन बनाए, दूसरे में 70 बनाए। ये कैटास्ट्रॉफिक तो नहीं कह सकते, लेकिन कन्विंसिंग भी आप इसको नहीं कह सकते। जब हम देख रहे हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी में किस तरीके से लोग सेंचुरी मार रहे हैं, सेंचुरी नहीं मार रहे हैं बल्कि टी20 मोड में क्रिकेट खेल रहे हैं। और जब सिलेक्शन विंडो टाइट हो, तो एवरेज रिटर्न्स भी प्रेशर में आ जाते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट करिए ईशान किशन के केस को। ईशान का लास्ट ओडीआई अक्टूबर 11, 2023 को अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में आया था। उसके बाद वो रडार से बाहर थे, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया। सबसे बड़ी बात, बंदे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में अपने आप को टॉप रन गेटर बनाया, झारखंड को मेडन टाइटल दिलाया, एंड फाइनल में एक बहुत ही उम्दा सेंचुरी मारी। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी की अगर हम लोग बात करें, तो पहले ही मैच में 33 बॉल में बंदे ने सेंचुरी ठोक दी कर्नाटका के अगेंस्ट। सेकेंड फास्टेस्ट लिस्ट ए सेंचुरी बाय एन इंडियन। ये सिर्फ रन्स नहीं, बल्कि ये फॉर्मेट स्पेसिफिक का डोमिनेंस था। सिलेक्टर्स के लिए यहां पर एक सिंपल सा सवाल बनता है कि ओडीआईज के लिए टॉप ऑर्डर विकेटकीपर चाहिए जो पावर प्ले में स्कोर करे और मिडिल ओवर्स में स्टेबिलिटी लाए। ईशान किशन इस वाले ब्लूप्रिंट में नेचुरल फिट बन जाते हैं। पंत का स्किल सेट टेस्ट क्रिकेट और हाई इंपैक्ट सिचुएशंस में एक्सेप्शनल रहा है, लेकिन करंट ओडीआई स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट क्लियरली रोल डिफाइन करना चाह रहा है, रोटेशन बिल्कुल नहीं चाह रहा। इस लॉजिक को हम पहले भी देख चुके हैं। करुण नायर का केस अगर हम देखें, तो विजय हजारे ट्रॉफी में बंदे ने 779 रन से स्कोर किए, एवरेज था 389 का, 6 सेंचुरीज मारी। नंबर्स हिस्टोरिक थे, उसके बावजूद भी सिलेक्टर्स ने कहा कि सिर्फ 15 ही स्पॉट्स हैं। नायर के चांसेस तब आया था जब कोहली रिटायर हुए थे, वो भी सिर्फ एक टेस्ट सीरीज के लिए जो इंग्लैंड में हुई। देवदत्त पडिक्कल का लिस्ट ए रिकॉर्ड और भी ज्यादा ब्रूटल था। 2342 रन सिर्फ 34 इनिंग्स में, एवरेज 84 का, 11 सेंचुरीज, 12 हाफ सेंचुरीज। फिर भी ओडीआई डेब्यू पेंडिंग है। इसका मतलब यह नहीं है कि डोमेस्टिक रन्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि रन्स तब मैटर करते हैं जब वैकेंसी और टाइमिंग आपके हिसाब से चल रही हो। ईशान का केस की अगर हम लोग बात करें तो वहां भी बात ऐसी है। उनके रन्स पहले भी थे,
लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप प्लानिंग में टॉप ऑर्डर कीपर की नीड बनी, तब उनका नाम सडनली रिलेवेंट हो गया। वरुण चक्रवर्ती का एग्जाम्पल भी याद रखने लायक है। विजय हजारे में थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इंग्लैंड ओडीआई सीरीज से पहले स्क्वाड में आए, चैंपियंस ट्रॉफी में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बने। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस ने एक दरवाजा खोला, लेकिन लॉक तब खुला जब सिस्टम को वाकई में उस पोजीशन पर किसी खिलाड़ी की जरूरत थी। ओडीआई क्रिकेट का सबसे अंडररेटेड एस्पेक्ट है रोल रिजिडिटी। T20 में फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, टेस्ट में पेशेंस चलता है, लेकिन ओडीआईज में आपको दोनों का बैलेंस चाहिए। इंडिया का करंट ओडीआई टेम्पलेट कुछ ऐसा है। टॉप ऑर्डर की स्टेबिलिटी चाहिए, मिडिल ऑर्डर आपको एंकरिंग चाहिए, फिनिशर्स विल डिफाइन द एंट्री पॉइंट्स एंड बॉलर्स विद प्रेडिक्टेबल स्पेल्स। इस स्ट्रक्चर में विकेटकीपर बैटर से एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर होती है। टॉप ऑर्डर में हमको कंसिस्टेंसी चाहिए और मिडिल में हमको केओस को कंट्रोल करने वाला चाहिए। पंत का नेचुरल गेम केओस फ्रेंडली है। विकेट कितने ही गिर रहे हो, बंदे को पहली बॉल पे छक्का मारना है। बेसिकली आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। ये जजमेंट इक्वालिटी को कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग उठा के रख देता है। कैप्टेंसी और लीडरशिप भी यहीं पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आती हैं। साउथ अफ्रीका में केएल राहुल कैप्टेंसी के भार को संभाल रहे थे, और जब गिल वापस आते हैं तो अय्यर अनसर्टेन हो जाते हैं। न्यूजीलैंड सीरीज सिर्फ 3 ओडीआईज की है, लेकिन यहां पर पैकिंग ऑर्डर रीसेट पक्के तौर पर हो सकता है। सिलेक्टर्स अब एक्सपेरिमेंटेशन नहीं बल्कि कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं कि भैया इस पोजीशन पर मुझको इस खिलाड़ी को पक्के तौर पर चाहिए ही चाहिए। एंड इस स्टेज पर कोई भी प्लेयर का पास्ट रेपुटेशन सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी होता है इस रोल में ये बंदा अगले 2 साल के लिए क्या फिट हो पाएगा। अभी फिलहाल के लिए सवाल बहुत सारे हैं। इंडियन क्रिकेट कुछ चीजें बहुत सही कर रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट को जेन्युइनली मॉनिटर किया जा रहा है, वर्कलोड मैनेजमेंट को प्रायोरिटी मिल रही है, ओडीआई प्लानिंग अब वर्ल्ड कप सेंट्रिक हो चुकी है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस भी यहां पर हैं। डोमेस्टिक रन्स रिवॉर्ड होते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं। कभी नंबर्स इग्नोर होते हैं, कभी टाइमिंग फेवर कर जाती है। इस इनकंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा इंपैक्ट प्लेयर्स की साइकोलॉजी पर पड़ रहा है। प्लेयर्स जानते हैं कि स्कोर करना जरूरी है, लेकिन यह भी जानते हैं कि कब स्कोर करना डिसाइसिव होगा। फॉर्मेट क्लैश भी एक बहुत बड़ा इशू है। T20 स्पेशलिस्ट और ओडीआई प्लानर्स का ओवरलैप कम हो जा रहा है, और जब फॉर्मेट क्लैरिटी नहीं मिलती है तो सिलेक्शन डिबेट्स बहुत ज्यादा इमोशनल बन जाती हैं। पंत वर्सेस किशन भी ऐसी ही डिबेट है। फैंस इसे पर्सनालिटी क्लैश बना रहे हैं। रियलिटी में ये स्ट्रक्चर वर्सेस स्किल एक्सप्रेशन का एक क्लासिक केस है। आप समझिए, आगे जाकर इंडियन क्रिकेट को 3 चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। पहला है, ओडीआई रोल्स को पब्लिकली और इंटरनली क्रिस्टल क्लियर बनाना पड़ेगा। दूसरा है, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को, डोमेस्टिक में जो भी कोई परफॉर्म कर रहा है उनको यह समझाना होगा कि रिवॉर्ड इमीडिएट होगा या डिलेड, लेकिन क्राइटेरिया हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा। ट्रांसपेरेंसी से एक ट्रस्ट डेवलप होता है। एंड तीसरा है, पंत जैसे प्लेयर्स को फॉर्मेट के हिसाब से डिप्लॉय करना होगा, ना कि हर जगह पर एडजस्ट करना। आप इस बात को समझिए, पंत को T20 में अब जगह नहीं मिलने वाली, ये पंत को भी पता है। भले ही वो आईपीएल खेल लें, लेकिन अब T20 में उनको जगह नहीं मिल पाएगी, और कहीं ना कहीं यही चीज अब ओडीआई में भी होने वाली है। और हो सकता है आने वाले समय में पंत सिर्फ 1 फॉर्मेट प्लेयर बन के रह जाए। एंड फैंस को भी मैच्योरिटी यहां पर दिखानी पड़ेगी कि हर ड्रॉप को इनजस्टिस मत मानो, हर रिकॉल को फेवरेटिज्म मत मानो। ओडीआई क्रिकेट का नेचर ही ऐसा है कि ये रेपुटेशन नहीं बल्कि रिलायबिलिटी को रिवॉर्ड करता है। इंडियन क्रिकेट आज ट्रांजिशन के बीच में खड़ा है। यह ट्रांजिशन टैलेंट का नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी थिंकिंग का है। पंत का ओडीआई फ्यूचर खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पॉज पे जा रहा है। किशन का रिटर्न परमानेंट भी हो सकता है, ये सिचुएशनल भी होगा। फाइनल वर्डिक्ट कहीं ना कहीं अगर ये लोग कैसा खेलते हैं उसके बाद ही आएगा। आज जो टीम सिस्टम को समझ कर एक डिसीजन लेती है, वो वर्ल्ड कप सिर्फ जीतती नहीं है बल्कि वो डोमिनेट भी करती है, और टीम इंडिया भी कहीं ना कहीं वही चाह रही है।